ओम शांति। 16 अप्रैल। आज बाबा एक विशेष चीज पर हमें शिक्षा दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम अगर योग युक्त रहोगे, बाप को भी याद करोगे और अपनी राजाई को भी और अपने घर को भी, तो तुम बहुत रमणीक बन जाओगे। जैसे बाप रमणीक है, देवता रमणीक हैं, तुम भी यहाँ रमणीक बन जाओगे, क्योंकि तुम ही तो मनुष्य देवता बन रहे हो। रमणीकता का यहाँ अर्थ है बहुत हर्षित चित्त वाले, जिनके व्यवहार में भी चीयरफुलनेस हो, जो ह्यूमरस वाले भी हों, यानी वो रमणीक खुशी खुशी व्यवहार करने वाले, सीरियस कंजूस जैसे नहीं रहने वाले। बहुत सीरियस व्यक्ति भी तो अच्छा नहीं लगता है। तो योग से अंतर्मुखता भी आ जाती है, लेकिन जब हम कर्म क्षेत्र में आते हैं तो रमणीकता भी बहुत आ जाती है। तो बाबा पूछ रहे हैं, इन देवी देवताओं में, राधे कृष्ण में, लक्ष्मी नारायण में ये रमणीकता कैसे आई है? तो इसका उत्तर दो हैं। एक योग बल के कारण, दूसरा पवित्रता के कारण। इससे इन देवी देवताओं के शरीर भी पवित्र हुए और आत्मा भी। तो पवित्र शरीर और पवित्र आत्मा सबको कशिश करते हैं, यानी आकर्षित करते हैं। तुम भी जितने जितने योग बल में रहोगे, पवित्र आत्मा बनते जाओगे, तुम्हारी कशिश होती जाएगी। तुम दूसरों को ज्ञान भी देते हो। तो बाबा हमेशा कहते हैं तुम्हारी ज्ञान तलवार में योग का जौहर होना चाहिए। वो नहीं होता तो तुम्हारा तीर नहीं लगता, तुम्हें सफलता कम मिलती है। बाबा अपना उदाहरण दे रहे, देखो जैसे ब्रह्मा मान लो खेल रहा है बच्चों के साथ और कोई आ जाता है तो झट से उसे ज्ञान देंगे, दृष्टि देंगे। वो वहाँ का वहीं साइलेंस में खड़ा हो जाएगा, कुछ बोल ही नहीं सकेगा, क्योंकि इसके अंदर योग की ताकत बहुत है। तुम्हारे अंदर भी योग की ताकत होनी चाहिए। कोई भी आए, ऐसी दृष्टि दो, ऐसा योग बल हो, उसमें स्थित होकर कहो, हम तुम्हें श्रीमत बताते हैं कि उससे कैसे विश्व की बादशाही मिल सकती है। तो तुम्हारा तीर लगेगा बहुत अच्छा। तो परिवारों में भी, सेवाओं में भी ये दो ही चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, योग बल और प्योरिटी। इससे हमारा व्यवहार बहुत रॉयल हो जाता है, सुखदायी हो जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो सेवाओं के फील्ड में टकराव होगा, मनमुटाव होगा। एक कहेगा मेरी बात मानो, दूसरा कहेगा हम क्यों माने। एक कहेगा श्रीमत है, दूसरा कहेगा तुम्हारी मत श्रीमत थोड़ा ही है, वो तो मुरलियों की मत श्रीमत है। टकराव होगा। इसलिए इस कशिश को बढ़ाने के लिए हमें प्योरिटी को बढ़ाना है, योग बल को बढ़ाना है। तब संसार की आत्माएं आकर्षित होकर हमारे पास आएंगी, यानी बाबा के पास आएंगी। घरों में भी इस चीज़ का ध्यान दें। आपके घरों में आपके सभी बच्चे, या आपके ऑफिस में आपके डिपार्टमेंट के सभी लोग आपकी ओर आकर्षित होते रहेंगे। यह आकर्षण रूहानी आकर्षण होगा, यह आकर्षण दैहिक आकर्षण नहीं होगा। आप उनको प्रिय लगेंगे, उनके मन में आपके लिए सम्मान होगा। बाकी ध्यान ये रखना है कि सारा संसार हमारी ओर आकर्षित हो, पर हम किसी और की ओर आकर्षित नहीं होंगे। कई बच्चों में बहुत उमंग रहता है कि बाप का बनकर हमने पूरा वर्षा न लिया तो बनकर क्या किया। तुम सभी बच्चों में ये उमंग रहना चाहिए। भगवान के पास आ गए हैं, उसके बन गए हैं, तो उससे संपूर्ण वर्षा लेना है और प्योरिटी और योग का जौहर अपने अंदर पूरी तरह से भर लेना है। तब तुम्हारा उच्च पद हो जाएगा। इस नशे में, उमंग में रहने वाले, भले ही तुम साधारण रूप में रहते हो, बिल्कुल सिंपल तुम्हारी ड्रेस आदि है, लेकिन अगर तुम इस ईश्वरीय नशे में रहते हो तो तुम्हारा प्रभाव दूसरों पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। बाबा कह रहे हैं तुम वनवाह में हो। वनवाह कहते हैं, सिंधी शब्द है,
शादी से पहले लड़की सीधी सादी सी रहती है ना, जैसे फटे से कपड़े पहन लेती है पुराने, उस काल को वनवाह कहते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम वनवाह में हो, यानी अब रजाई में जाने वाले हो स्वर्ग में। उससे पहले ये संगम युग का पीरियड तुम्हारा वनवाह का पीरियड है। इसमें तुम राज ऋषि हो, त्यागी तपस्वी हो। बाबा बहुत नशा चढ़ा रहे हैं। तुम वैरागी हो, तुम्हारी बुद्धि संसार में कहीं भी भटकनी नहीं चाहिए, तब तुम्हारे अंदर बहुत कशिश हो जाएगी। तुम संपूर्ण त्यागी हो, विकारों के भी त्यागी, और वैभवों के प्रति जो आकर्षण होता है या कर्मेंद्रियों का जो रस होता है उसके भी तुम त्यागी हो। क्योंकि अगर वो सब रहता है तो हम योगी नहीं बन सकते। बाबा तो हमको ऋषि बनाना चाहते हैं, ताकि इस योग बल से हम विश्व पर राज्य स्थापित कर सकें और विश्व की बादशाही प्राप्त कर सकें। तो हमें अपने को चेक करना है, हम त्यागी हैं? क्या हम अपने को राज ऋषि कह सकते हैं? हम बहुत प्योर हैं, ताकि हमारी प्योरिटी प्रकृति को भी पावन करे और हमारी प्योरिटी देवकुल की आत्माओं को आकर्षित करके बाबा के पास ले आए। तो प्योरिटी पर बहुत ध्यान देना है। आत्मिक दृष्टि बनाएंगे, देह से न्यारे अशरीरी होने का अभ्यास करेंगे, तो प्योरिटी हमारी ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। और कर्म करते हुए, कर्मेंद्रियों से काम करते हुए हमें बहुत अच्छी तरह योग युक्त होकर रहना है। तो ये एक बहुत बड़ा चमत्कार जैसा है ना, हाथ से यहाँ कर्म करें, बुद्धि योग निराकार से बाबा में लगी हो, इससे ही सारा संसार तुम्हारी ओर आकर्षित होगा। वरदान है, योग की सर्च लाइट द्वारा सेवा के स्थानों पर लाइट डालने वाले सदा विजयी रतन भव। तो हमारे मस्तक पर बाबा ने विजय का तिलक तो लगा ही दिया है। सेवाओं में हमारी विजय निश्चित है, माया पर भी हमारी विजय निश्चित है। लेकिन जहाँ सेवा करने जाते हैं, योग युक्त होकर वहाँ वाइब्रेशंस फैलाएं, इसको सर्च लाइट कहते हैं, तो अनेक आत्माएं आकर्षित होकर वहाँ आ जाएंगी। सहज सफलता होगी, लगेगा हम सफलता मूर्त और विजय रतन है। स्लोगन बहुत ही विचारणीय है, जो सेवा स्वयं को या दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा सेवा नहीं, बोझ है। उससे हमारा पाप का खाता ही बढ़ेगा। तो आज हम सारा दिन अपने अंदर प्योरिटी और योग की शक्ति भरेंगे। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, मेरे अंग अंग से प्योर वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। ये अभ्यास करते हुए बाबा से पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, ये अनुभूति करेंगे तो दोनों चीजें बढ़ जाएंगी, योग भी और पवित्रता का बल भी। इससे संसार हमारी ओर आकर्षित होगा। ओम शांति।